सो है गाइस, आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो लेके। आज बात करेंगे जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं रिगार्डिंग इनकम सर्टिफिकेट फॉर रीप 2022, अपन सब क्लियर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे कि डाउट्स बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहे थे कि भैया इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली है क्या, भैया कितना पुराना इनकम सर्टिफिकेट चल जाएगा, मतलब रीप में लगा सकते हैं। भैया चलो इनकम सर्टिफिकेट तो है ही नहीं हमारे पास, अब ITR लगा दे इसकी जगह, तो अपन पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो देखना, एंड तक शेयर करना दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली है क्या। तो जैसे कि आपकी फैमिली में आपके पापा या मम्मा अर्न कर रही हैं, तो यार उनकी इनकम आती होगी, तो उस इनकम का जो एनुअल होता है ना, कि एनुअल रिपोर्ट मान लीजिए कि आप इस इंसान की या फिर इनकी, आपके मम्मी पापा की एक पर्टिकुलर इनकम होगी सालाना, तो वो इनकम आपके एक सर्टिफिकेट पे लिखी जाती है। उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो यार क्लियरली मालूम पड़ रहा है इनकम सर्टिफिकेट किसका होता है, आपके पापा या मम्मी का हो सकता है। ठीक है, आपकी तो इनकम है ही नहीं अभी, हो सकती है आप लोगों की इनकम हो, बट आपके इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। अब बात करते हैं पे कितना पुराना इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होता है। यार पिछले साल का, जैसे कि अगर इस साल भर रहे हैं, जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल अपना सेशन है 2022 और 2023 का, तो पिछले साल का जो लास्ट ईयर का जो अपना इनकम सर्टिफिकेट है ना, वो मतलब पिछले से एक साल का अपन मान सकते हैं वैलिड हो सकता है। ठीक है, अगर इससे पुराना है तो नया बनवा लीजिए, लेटेस्ट ही लगेगा, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और हर साल बनता है इनकम सर्टिफिकेट, उसके लिए यार अपना मतलब डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं भैया इनकम सर्टिफिकेट तो हो गया, भैया आपने बताया इनकम सर्टिफिकेट होता क्या। अब भैया हमको बनवाना है, तो कहाँ से बनवाए भैया हम लोग। तो एक बात ऐसी है कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको जाना है रीप की ऑफिशियल मेन वेबसाइट पे, जो मैंने खोल रखी है, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आपको ये दिख रहा है वो कैंडिडेट पैनल, तो इसमें दिखा रहा है इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो इसको लीजिएगा, इसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद इसमें इन्फॉर्मेशन मांग रखा है, दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। इन्फॉर्मेशन जितनी मांग रहा है पूरी भरिएगा, पापा या मम्मी के यार गाइडेंस के अंदर खुद में बैठ जाना भरने के लिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं गलती वलती हो जाएगी और भयंकर कुटाई होगी घर पे फिर। ठीक है ना, मतलब नहीं है। तो इसलिए ये हो गया आपका, इसको भर दीजिएगा। इसके अंदर आपको बस कुछ नहीं करना है और इसको सबमिट करना, अपलोड कर देना। ठीक है आप लोग। अब बात करते हैं भैया, चलो भैया ये भी नहीं करना भैया, हमको इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं है मेरे पास, चलो ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, उनकी कंपनी की तरफ से उनको इनकम सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो भी लगा सकते हैं हम लोग इनकम सर्टिफिकेट के कॉलम के अंदर। ठीक है, चलो ये सब छोड़ो, ये भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा है कि आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट के कॉलम के अंदर ITR होता है ना, ITR रिटर्न आपने भरा होगा इस साल, आपकी मम्मी आपने भरा होगा। ठीक है ना, या कुछ भी आपका इनकम से रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो वो अपलोड कर दीजिए अभी अभी के लिए रीफॉर्म में। रीफॉर्म के अंदर वो अपलोड कर दीजिए। बट यार एक अच्छी तरह से बता दूंगा, कंपलसरी होता है जब रिपोर्टिंग करोगे ना आप लोग, तो आपको जो वैलिड वो होता है ना इनकम सर्टिफिकेट, वो दिखाना पड़ता है। अब बात करते हैं किन किन लोगों को दिखाना जरूरी है या कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों ने अपने ना एक कॉलम होता है अपने रीप के फॉर्म में, जिनकी यार एक होता है एनुअल इनकम। अगर आपने अपनी एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे लिखी है, तो उसमें आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है, कंपलसरी। अगर नहीं लिखी है आपकी, अगर इनकम आपकी जो इनकम है अबव 8 लाख है, तो कंपलसरी नहीं है, चिंता मत करो। ठीक है ना, अभी तो ITR भर दो अपने कॉलम में, बाकी कॉलेज वालों से तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं। अब बात करते हैं कि भैया EWS सर्टिफिकेट होता है ना, EWS होता है और सर्टिफिकेट होता है, और इनकम सर्टिफिकेट सेम है। नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं, सेम नहीं है ये। इनकम सर्टिफिकेट तो आपकी इनकम बताता है, और EWS सर्टिफिकेट बताता है कि यार आप एक मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यार इनकम सर्टिफिकेट की हेल्प से EWS सर्टिफिकेट बनता है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है ना, ऐसी गलती मत करना प्लीज़ यार। और हो सके तो अभी अभी के लिए तो यार ITR अपलोड कर दीजिए अगर आप कर सकें। ठीक है, या फिर अभी आपके पास ये प्रिंट करा के लिखने का टाइम वाइम है, तो वो कर दीजिए, मैं वो उसको प्रेफर करूँगा। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट में मिल जाएगा, उसको प्रिंट करवा के अपने आराम से लिख दीजिए, भर दीजिए, आपका काम अभी से क्लियर हो जाएगा। इसको अपलोड कर देना अपनी, जब आप जो रिपोर्टिंग कराने जाओगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी कि हाँ यार ये दिखाना है। बट अभी आलस आ रहा है, नहीं करना भैया, अभी तो ITR है, अपने अपलोड कर दें, अपलोड कर दो आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट रिपोर्टिंग के टाइम अगर लेके नहीं गए तो मत बोलना भैया आपने तो बोला था नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। रिपोर्टिंग के टाइम ज़रूरी है, ये या तो ये फॉर्म लेके जाओ, या फिर अपना जो अपना ये, मैं तो बोलूँगा यार यही लेके जाइएगा। अगर आपके पास कोई चांस बचता ही नहीं है कि यार ये मैं निकाल नहीं पाया, कि किसी कारणवश मैं नहीं इसको प्रिंट आउट नहीं करवा पाया या लिख नहीं पाया, फिर आप अपने पापा मम्मी को बोलना कि पापा अपने फैक्ट्री से या अपनी जो उनकी जिसमें काम करते हैं उधर से एक इनकम सर्टिफिकेट मिलता है जो कंपनी खुद बना के देती है, वो भी लगा सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं, या बात कर ले एक बार अपने कॉलेज वाले से, वो क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए तो अपना इनकम सर्टिफिकेट की जगह ITR लगा सकते हैं।
ठीक है। बाकी तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने ना जितने मैं लिख के लेके आया था कि सारे के सारे अपने पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं अभी अभी के लिए। तो इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं रीप वेबसाइट से। बाकी तो आई होप कि आपको यार समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, ठीक है। आई होप कि आपको यार वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगेगा तो यार प्लीज़ शेयर कीजिए इसको दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।